ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण श्री ललिता विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठे अध्याय में श्रवण कर रहे हैं महात्म जो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें जो नारद जी के पूछने पर सनकादिक ऋषि उनको सप्ताह यज्ञ की विधि बता रहे हैं कि भागवत सप्ताह जो है किस प्रकार से करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी विधि यहां पर बताई गई है और फिर बाद में यह भी कहा है कि जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है उद्यापन इत्यादि विधि इत्यादि का। विधि का पालन तो करना है लेकिन उसका उद्यापन नहीं करना है और उनको तो केवल श्रवण मात्र से ही वो पवित्र हो जाते हैं क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो इस विधि के अंदर किसी भी प्रकार का वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये जो सकाम भक्त हैं उनके लिए विशेष रूप से पालनीय है ये विधि। जैसे कि किस प्रकार से जो कथा का व्रत लेकर वहां पर कथा सुनने वाला है वो व्रत लेकर बैठेगा सप्ताह का पूरा और विष्णु दीक्षा में वो विष्णु दीक्षित होना चाहिए, उसको अधिकारी वही होगा। नियम से कथा सुने, ब्रह्मचर्य से रहना, पृथ्वी पर सोना और एक सात्विक भोजन। अब भोजन में भी क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें बताई गई हैं। अपना भाव भी शुद्ध रखे, किसी के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ना करे। फिर बताया गया कि किस प्रकार से जो स्त्रियां हैं और शूद्र हैं, मलेच्छ हैं, अंत्यज हैं, उन सबको भी, जो दरिद्र हैं उन्हें भी ये कथा सुननी चाहिए क्योंकि इससे उनका जो दारिद्र्य इत्यादि है और संतान अगर नहीं हो रही है तो उसकी भी प्राप्ति होती है यदि यत्न पूर्वक कथा सुनी जाएगी तो इन सब की विधिवत कथा सुनने से ही इन सब फलों की प्राप्ति होगी और करोड़ों यज्ञों का बराबर देने वाली है, फल देने वाली है कथा। तो इस प्रकार से जो है और इसका जो है फिर बाद में हमको वक्ता की पूजा करनी चाहिए, पुस्तक की पूजा करनी चाहिए और जो सब आए हैं वक्ता उनको सबको प्रसादी माला इत्यादि दे। इस प्रकार से फिर अगले दिन उसका गीता का पाठ होना चाहिए जो विरक्त श्रोता हैं और यदि गृहस्थ हैं तो हवन इत्यादि करेगा। हवन में फिर 10वें स्कंद के मंत्रों से हवन होगा अथवा गायत्री के मंत्र से हो सकता है क्योंकि गायत्री जो है वो गायत्री का ही भाष्य है भागवत। गायत्री वेद माता है ना, तो भागवत गायत्री बीज है और वेद माता है वो। तो गायत्री से ही और गायत्री में और भागवत में कोई भिन्न नहीं है, तत्वतः दोनों एक ही चीज हैं। इसलिए कहा गया कि गायत्री से भी हवन किया जा सकता है और यदि हवन नहीं कर सकता है तो हवन की सामग्री किसी ब्राह्मण को, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, उसको दान दे।
और फिर उसके बाद अगर कोई दोष वगैरह रह गया है, जैसे वो रहता ही है, कोई भी काम करो आप अनुष्ठान, तो विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन करने से किसी भी प्रकार का कोई जो दोष है वो नष्ट हो जाता है और उसका फिर हमको उसका हमको फल मिलता है। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसके बाद फिर 5 ब्राह्मणों के द्वारा जो है वो 5 ब्राह्मणों के द्वारा वासुदेव मंत्र जो है द्वादशाक्षर मंत्र, उसका पाठ कराए। तो इस प्रकार से पूरी विधि बताई और फिर ये भी बताया कि 2 प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए, बाह्य पवित्रता और अंदर की पवित्रता, आभ्यंतर पवित्रता। अब यहां पर नियमों में, शरीर संबंधी नियमों में तो उन्होंने काफी छूट दे दी कि निराहार नहीं रह सकते हैं तो आप एक बार फलाहार कर लीजिए, दूध वगैरह ले लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, 2 बार आप अल्प मात्रा में ले लीजिएगा भोजन वगैरह। लेकिन जो अंदर के जो भाव हैं, आभ्यंतर शुद्धि, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो है उस समय में त्याज्य है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है विशेष रूप से यहां पर। तो इस प्रकार से भागवत श्रवण की विधि बहुत डिटेल में सनकादिक ऋषि ने बताई और फिर अंत में बताया कि ये जो है सभी प्रकार का फल देने वाला है भागवत पुराण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का फल देने वाला है। अब हम लोग 69 श्लोक से आरंभ करते हैं, जिसमें अब सनकादिक ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं। इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। ये कितनी बड़ी बात बताई है यहां पर। इति ते कथितम सर्वम, नारद जी हमने तुमको ये पूरी सप्ताह विधि कथा सुना दी है। कथितम सर्वम, अब किम भूय श्रोतुम इच्छसी, अब तुम्हारी आगे क्या सुनने की इच्छा है, तुम क्या सुनना और चाहते हो। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण कैसी है कि भुक्ति मुक्ति करे स्थिता, संसार के भोग हो अथवा मोक्ष हो, इस संसार से जन्म बंधन से मुक्ति हो, ये दोनों ही कर तले स्थिता, ये दोनों ही हाथ में आ जाते हैं। यदि इस विधि के अनुसार भागवत का श्रवण किया जाएगा तो ये दोनों ही आपके कर तले स्थिता, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, कर तले, केवल श्रवण मात्र से। अब यहां पर श्रवण की महिमा है। श्रवण का जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि श्रवण के बाद मनन विचारण है ना, तत्श्रवणन विचारण परो तत्सुपठन, तत्श्रवण सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। यहां पर बताया श्रवण करो पहले, उसके बाद सुपठन। सुपठन का मतलब है उसका अध्ययन अच्छी प्रकार से, अर्थ चिंतन। उसके बाद विचारण परो मतलब मनन। देखिए, जब हमने एक बार श्रवण की कोई चीज, अब यदि हमने उन शब्दों का अर्थ नहीं समझा तो उस श्रवण का हम मनन कैसे करेंगे। हमें तो पहले यह पता होना चाहिए कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो अर्थ चिंतन, जो भाव कहा जा रहा है श्रोता के द्वारा, उस भाव क्या है वो। तो जब हम उस भाव को ग्रहण करेंगे, अर्थ चिंतन, अर्थ विचार करेंगे, तब उसके बाद फिर विचार की स्थिति आएगी, मनन की स्थिति आएगी। तो यहां 3 स्टेप्स बताए हैं श्रवण के अंदर। श्रवण, उसके बाद सुपठन, उसके बाद विचारण परो। तो ये तभी जो है भक्त्या विमुच्य नरः। अब हमको ये जो तीनों काम करने हैं, कैसे करने हैं, भक्तिया मतलब प्रेम पूर्वक। हमको कहीं कोई एग्जाम तो देना नहीं है, कोई हमारे ऊपर प्रेशर तो है नहीं, प्रेम पूर्वक करना है, अपनी इच्छा से, हृदय से। ये नहीं कि टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने कर लिया, पाठ कर लिया, 10 मिनट पाठ कर लिया और रख दिया उठाकर, ऐसा नहीं होगा। भक्त्या विमुच्य नरः, इस संसार बंधन से अच्छी प्रकार से मुक्ति कहा गया। विमुच्य, विमुक्त हो जाता है, मतलब विशेष रूप से, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। यहां पर मुक्ति नहीं है, केवल विमुक्ति। और विशेष रूप से मुक्ति का अर्थ है कि संसार बंधन तो नष्ट होगा ही होगा, साथ में
कृष्ण प्राप्ति होगी, क्योंकि भागवत का जो फल है वो कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण प्रेम को देने वाला है। हम लोग पहले श्रवण कराए हैं इसमें कि इसका जो फल है वो कृष्ण प्राप्ति करम है, हमको कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है भागवत। वहां पर हम लोगों ने पहले ही अध्याय में इसके और श्रवण किया था 7वें श्लोक में, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। सूत जी से पूछा था जब शौनक ऋषि ने कि आप मुझे हमें कोई ऐसा शाश्वत बताइए, शाश्वत साधन जो कृष्ण प्राप्ति करा दे, तो फिर सूत जी ने इस भागवत की महिमा को गान आरंभ किया है, जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, कृष्ण संतोष का हेतु है, और अनेक 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 पुण्यों के बाद हमको इसको श्रवण करने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। तब कहीं जाकर हमको श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मतलब है श्रवण करने का अवसर। जन्मांतरे अनेक अनेक करोड़ों जन्मों के बाद हमको भागवत श्रवण करने का, उसका अर्थ चिंतन करने का, उसका मनन करने का अवसर मिलता है। तो मेरी तो प्रार्थना है आप सबसे कि जिस प्रकार हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आप भी सब लोग हमारे साथ ही अध्ययन करें, क्योंकि मैं भी तो क्या कर रहा हूं, अध्ययन ही तो कर रहा हूं, यहां पर अर्थ चिंतन ही तो कर रहा हूं। मैं भी, मेरे को भी कुछ आता जाता थोड़ी है। मैं आपको किसी प्रकार का कोई उपदेश, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, किसी भी प्रकार का। जो यहां पर लिखा हुआ है भागवत के अंदर और जो मैंने गुरु मुख से, वैष्णव मुख से श्रवण किया है, केवल वही आपके सामने प्रस्तुत मात्र कर रहा हूं, जिससे कि हम साथ में मिलकर श्रीमद् भागवत का अर्थ चिंतन करके उसका विचार कर सके, मनन कर सके उस पर। क्योंकि यह जीवन बड़ा बहुमूल्य है, इसे हमें गंवाना नहीं है। बहुत थोड़ा सा ही समय आपका इसमें लगेगा और जो उपलब्धि है, होने वाली है या जो होगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, बिल्कुल वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको अनुभव होगा इस बात का, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है, केवल भक्ति कि पहले दिन से ही उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब हम प्रेम से किसी बात को सुनते हैं तो हृदय के अंदर जब हमारे अंदर भाव उमड़ते हैं तो हमें उसका अनुभव शुरू हो जाता है होना। वास्तव में ऐसी बात है। और भाव तो संचरित होते ही हैं। श्रोता, वक्ता के भाव श्रोता के हृदय में संचरित होंगे ही, चाहे वो कितनी ही दूर बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाव राज्य में स्थान की और काल की कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत एकाग्रता से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से और एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, उसको पीते हुए, आनंद लेते हुए, दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल लग्जरी। हम लोग यहां पर कोई इंटेलेक्चुअल लग्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत तात्विक सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं। जहां जहां तात्विक सिद्धांत आएंगे उनकी चर्चा की जाएगी, लेकिन इतनी रस की बातें हैं इसमें श्रीमद् भागवत में दैट आपको अच्छी लगेगी ही लगेंगी। अब सूत जी कह रहे हैं आगे, जब सनकादिक ने नारद जी से प्रश्न पूछा तो सूत जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा ते महात्मनः प्रोचुर भागवतीम कथाम सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। देखिए, बार बार यहां पर यह बात आ रही है कि भुक्ति मुक्ति देने वाली है, इस भवसागर से दूर होने वाली है, दूर कराने वाली है, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। अनेकों बार हम इस बात को यहां पर श्रवण कर चुके हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सब सिद्धांतों की जननी है, वेदों का कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान है भागवत। अध्यात्म दीप है, हमको रास्ता दिखाने वाली है भागवत। सूर्य के समान है, कितनी कितनी उपाय दी हैं। रसमय फल है जिसका आस्वादन किया जाता है, जिसको पिया जाता है, खाने वाला फल नहीं है ये। तो अब सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी, ये जब इस प्रकार से कहकर उन महात्माओं ने, ते माने उन महात्माओं ने, प्रोचुर भागवतीम कथाम, ये कहा कि हमने तुमको भागवत कथा का प्रवचन कर दिया कि किस प्रकार से उसकी विधि है। यहां पर अभी भागवत कथा का प्रवचन नहीं किया है सनकादिक ऋषि ने, केवल वो कहा है उन्होंने
विधि बताइए। सर्व पाप हराम, ये सर्व पापों को हरने वाली है, पुण्य को देने वाली है, सुकृति को बनाने वाली है और भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली है। 70वें श्लोक में, 71वें श्लोक में कह रहे हैं, शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्। इस प्रकार से उन्होंने जब भागवत का प्रवचन कर दिया तो शृण्वताम सर्वभूतानाम, सभी लोग वहां पर जो है इस बात को सुन रहे थे। सनकादिक ऋषि जब नारद जी को इस प्रकार विधि का उपदेश दे रहे थे तो सब प्राणी शृण्वताम सर्वभूतानाम सप्ताहम नियतात्मनाम, उसके पश्चात उन्होंने भगवान की पूजा की। यथा विधि ततो देवम तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम, विधि पूर्वक उन्होंने भगवान की पूजा की, वहां पर स्तुति की। अब 72 श्लोक में कह रहे हैं, जब भागवत कथा हो चुकी है, यहां पर भागवत कथा हो चुकी है, तभी इस प्रकार की बात की जा रही है। भागवत कथा पूरी कर दी है उन्होंने, विधि नहीं बताई है, भागवत कथा है ये, भागवतीम कथाम। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। तद अंते, उसके अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुष्टता परा, पुष्टता को प्राप्त हुए। उनको बड़ी पुष्टता मिली जब भागवत कथा सुनी उन्होंने, क्योंकि वो भी तीनों आकर बैठे थे। तारुण्यम परमम, और अत्यंत तरुण हो गए तीनों ही। भक्ति देवी तो वृंदावन में तरुण हो ही चुकी थी, लेकिन वो दुखी थी क्योंकि उनके पुत्र दुखी थे, इसलिए वो भी दुखी थी। लेकिन अब जब उनके पुत्र तरुण हो गए, उनकी मूर्छा भंग हो गई और वो एकदम यंग हो गए, तब वो अत्यंत प्रसन्न है और सर्वभूत मनोहरम, सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अब देखिए यहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मूर्तिमान है और तीनों सब जीवों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनता है, मनन करता है, उसके हृदय के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ आ जाते हैं। सभी जीवों का चित्त आकर्षण करने का यही मतलब है कि भक्ति हमारे हृदय में आएगी और ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आएंगे ही, क्योंकि उसके पुत्र हैं। 73 श्लोक में कह रहे हैं, नारदश्च कृतार्थो भूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृतः। नारद जी अपने को बड़े कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक निश्चय था कि मैं भक्ति का कष्ट दूर करूंगा और इसके पुत्रों को जीवन दान दूंगा दोबारा से, ज्ञान और वैराग्य को। इसके लिए देखिए नारद जी ने कितना प्रयत्न किया। नारद जी अनेक अनेक स्थानों पर, तीर्थों पर भ्रमण किए, सब लोगों से पूछा कि आप मुझे उपाय बताइए इस चीज का, कि किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को संतुष्ट किया जाएगा। देखिए जो वैष्णव हैं, जो परम वैष्णव हैं, भागवत हैं, उनका यही विशेषता है, किसी दूसरे के दुख को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उसके दुख को देखकर ही उनका हृदय द्रवित हो जाता है कि ये दुखी है, कि किस प्रकार से मैं इसका दुख दूर कर दूं। और वो दुख भी वैष्णव ऐसा दूर करते हैं, ऐसा दूर करते हैं कि उसका भवबंधन ही खत्म कर देते हैं। जब वैष्णव की कृपा हो जाती है, भक्तों की कृपा हो जाती है, तो भगवत प्राप्ति में किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में अनेकों उदाहरण हैं जहां पर जिस किसी की भी नारद जी से भेंट हुई है, उसको भगवान की प्राप्ति हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी नारद जी से भेंट हो और नारद भगवान की प्राप्ति नहीं हो। अब कंस था, कंस से भी भेंट हुई नारद जी की, वो गए थे उसके पास, तो कंस को भी भगवान ने ही मारा और उसकी भेंट तो हुई ही एक प्रकार से, भले ही चाहे गलत तरीके से उसने आवेशित था उसका मन कंस का भगवान में, लेकिन सबका उद्धार हुआ है नारद जी से जो मिला है। ऐसा कोई नहीं है। ध्रुव महाराज का उद्धार नारद जी ने किया, प्रहलाद जी का नारद जी ने किया,
प्रचेताओं को नारद जी ने उपदेश दिया। अनेक अनेक इंस्टेंसेस हैं जो हम पढ़ेंगे यहां पर। तो नारद जी जो उपयुक्त पात्र होता है उसके पास अपने आप पहुंच जाते हैं, और उसको दीक्षा देना होता है, शिक्षा देनी होती है, तो सब नारद जी करते हैं। तो यही है वैष्णवों का जो स्वभाव है, पर दुखी, दूसरे के दुख से दुखी होना। तो नारद जी अपने को बड़े कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं कि उनका जो मनोरथ था वो सिद्ध हो गया। पुलकीकृत सर्वांग। अब देखिए, हष्ट पुष्ट तो ज्ञान वैराग्य भक्ति हुए हैं, और नारद जी पुलकायमान हो रहे हैं। नारद जी पुलकायमान हो रहे हैं, उनके अंदर सात्विक विकार हो गए। परमानंद संभृत, परमानंद में निमग्न हो गए वो। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। अब नारद जी इतने कृतार्थ हैं कि अपने हृदय के भावों का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। एवं कथा समाकर्ण्य, उस कथा को सुनकर नारद जी, जो भगवान के प्यारे हैं, भगवत प्रिय, भगवान के मन के अवतार बताए गए हैं नारद जी, और हाथ जोड़कर कृतांजलि, कृत अंजलि, अंजलि का मतलब हाथ अपने, तो दोनों हाथों को जब हम जोड़ लेते हैं तो अंजलि बन जाती है। तो हाथ जोड़कर प्रेम गदगदया वाचा, गदगद कंठ से, बोली निकल नहीं रही है, आंखों में आंसू हैं, वाणी अवरुद्ध हो चुकी है। तान उवाच, तब वो बोले, सनत कुमार जी से बोले। अब कह रहे हैं नारद जी, नारद उवाच धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भि करुणा परई अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। मैं धन्य हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया, आज मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। और क्या हुआ? आज मुझे भगवान प्राप्त हो गए। अद्य में भगवान लब्ध। कैसे भगवान? जो सर्व पाप हारी हैं, सारे पापों का नाश करने वाले हैं, वो भगवान मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए, यहां पर नारद जी भागवत की कथा सुने हैं और कह रहे हैं मुझे भगवत प्राप्ति हो गई है। यद्यपि नारद जी को तो भगवान हमेशा ही प्राप्त हैं, नारद जी तो वैकुंठ में भी जा सकते हैं, उनका कहीं भी रोक नहीं है उनके जाने के लिए, लेकिन इतने रोमांचित हैं वो कि भागवत के श्रवण मात्र से उनको भगवत प्राप्ति हुई है। और कह रहे हैं भवद भी, भवत आप लोग, चार लोग ना, बहुवचन है यहाँ, तो आप चारों ही करुणा परई, आप करुणा परायण हो, आपने मेरे ऊपर कितनी करुणा की है, अहेतुक करुणा की है। अब देखिए, सनत कुमार जी ने भी वहां पर 7 दिन तक कथा सुनाई है ना, करुणा ही तो है वो, और क्या है। तो जो वैष्णव लोग हैं, जो भागवत हैं, वो इस प्रकार से उनका हृदय जो है द्रवित हो जाता है, और वो किसी ना किसी प्रकार से सबका ही उद्धार करने के लिए चेष्टारत रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः, वो हित भी ऐसा जो उनका परम कल्याण का साधन बने। तो स्वयं भगवान ही वास्तव में भागवत हैं, वाग्मयी मूर्ति है भगवान की। तो ये सब पापों को हरण करने वाले हरि हैं। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। अब अपनी मान्यता बता रहे हैं वो कि मैं क्या सोचता हूं, व्हाट इज माई ओपिनियन अबाउट इट। वरम मन्ये, मन्ये मने मत, मेरा मत क्या है। हे तपोधन, सनत कुमार जी को कह रहे हैं हे तपोधन। इसी प्रकार से भक्ति देवी ने नारद जी को आगे पहले कहा था तपोधन। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं ना आगे आगे, तो थोड़ा सा यदि आप एकाग्र चित्त हैं तो यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग। हाँ, याद आया, कहा था भक्ति देवी जब मिली थी नारद जी से, तो उसने भी कहा था कि आप तपोधन हैं, आप मेरा जो दुख है उसको दूर करिए। जब नारद जी को बुलाया था उसने कि आप आकर और मेरा ये जो शोक है कि मेरे पुत्र दोनों बहुत क्षीण हो गए हैं, तो आप मेरे इस दुख को दूर करिए, क्योंकि आप तपोधन हैं। तो वहां पर इस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया था। यहां पर नारद जी भी वही कह रहे हैं। एक्चुअली जिसके पास तप का धन है वही कुछ किसी को दे सकता है। दिस इज ए फैक्ट। ये तप जो है धन है हमारा। अब जब तक हम जीवन में किसी प्रकार की कोई साधना नहीं करते, कोई तप नहीं करते,
तो किसी को देने योग्य नहीं है, हमारे पास धन ही नहीं होगा। पहले जब इतना तप किया होता था कि यदि किसी को आशीर्वाद देते थे तो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता था, और श्राप देते तो श्राप भी फलीभूत होता था। आज तो नहीं होता। आज इसलिए नहीं होता कि हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। हमने अकाउंट में पैसा ही नहीं है। यदि हमने किसी को श्राप दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो कैश ही नहीं होगा, वो कैश नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट में पैसा होना चाहिए ना। पैसे का मतलब है तप, तो तप का जो धन है वो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए उस तप के धन से ही उन लोगों की वाणी का जो चेक था वो कैश हो जाता था, और आज वो कैश नहीं हो सकता, सिद्ध हो जाता था। तो नारद जी कह रहे हैं कि आज मैंने मान लिया है, मन्निए श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम, ये सबसे उत्तम धर्म क्या है? श्रवण, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। देखिए, श्रवण भक्ति योग में हो चाहे ज्ञान मार्ग में हो, सबसे पहले रखी गई है। ज्ञान मार्ग का साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और भक्ति का श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। नवधा भक्ति के अंदर श्रवण सबसे पहले है। बिना श्रवण के तो हम एक कदम भी आगे कैसे बढ़ेंगे? वी डोंट नो, हमें मालूम ही नहीं है कि रास्ता क्या है, गंतव्य क्या है, कहां जाना है, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का। श्रवण करते करते ही हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। आप अनुभव करिए, आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? होना चाहिए। आपने भगवत गीता श्रवण की है, अब हम श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण कर रहे हैं और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान के प्रति मेरा अनुराग हो जाए। तो श्रवण भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट एक अंग है, और श्रवण करने के लिए तो वैकुंठ से भी लोग पृथ्वी पर आते हैं, वैकुंठ से भी नीचे आ जाते हैं। वैकुंठस्थो यतः कृष्ण, अर्थात जो श्रवण से वैकुंठ बिहारी कृष्ण हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ में स्थित कृष्ण है वो। श्रवणाद्यस्य लभ्यते, श्रवण के द्वारा ही उनकी उपलब्धि होती है। देवता लोग भी तो तरसते हैं भागवत कथा को श्रवण करने के लिए, वो स्वर्ग लोग छोड़कर यहां आ जाते हैं। भगवान के पार्षद यहां पर आते हैं, नारायण भगवान वहां पर आ जाते हैं जहां भागवती कथा होती है, हनुमान जी वहां पर आ जाते हैं जहां पर राम कथा होती है। अब सूत जी कह रहे हैं 77वें श्लोक में, एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा। अब नारद जी ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहां पर घूमते घामते सुखदेव जी आ गए। परिभ्रमण समायातः, भ्रमण करते करते नारद सुखदेव जी तो क्योंकि भ्रमण है करते हैं हमेशा हर जगह, केवल उतनी ही देर तक रुकते हैं सुखदेव जी जितनी देर में एक गाय दूह जाती है, उससे अधिक देर नहीं रुकते। लेकिन जब परीक्षित को समय आया भागवत सुनाने का तो 7 दिन तक रुके रहे, और फिर 7 दिन बाद एकदम चले गए थे परीक्षित जी, वो सुखदेव जी। किसी प्रकार की कोई पूजा वूजा ज्यादा नहीं हुई वहां पर, प्रणाम किया होगा बस, बहुत इसमें वर्णन नहीं है इस प्रकार का। तो एवं ब्रुवति वै तत्र, ये कह ही रहे थे बस, तभी वहां पर नारद जी के कहते कहते ही वहां पर सुखदेव जी आ गए। अब कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमः कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। कितनी महिमा है भागवत की। जिन्होंने भागवत अपने मुख से परीक्षित जी को सुनाई, जिस भागवत को, शुक शास्त्र को सनत कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं, उसके समाप्त होते ही कथावसाने, कथा का अवसान होने पर वहां पर नारद सुखदेव जी आ गए। तत्र आयायो, उस समय वहां पर आ गए। कैसे थे वो? 16 वर्षीय, 16 वर्ष की आयु उनकी, 16 वर्ष के ही हैं सुखदेव जी हमेशा, क्योंकि 16 वर्ष तक तो वो अपनी माता के गर्भ में ही रहे और वहीं से फिर आ गए 16 वर्ष के बाद ही। 16 वर्षिक सदा। और कैसे हैं वो? व्यास के आत्मज, व्यास आत्मजो, व्यास नंदन, व्यास जी के पुत्र हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जन्म हुआ था व्यास जी की पत्नी से। तो आत्मज का मतलब है
पिता की आत्मा से पुत्र का जन्म। आत्मज आत्मा से जो उत्पन्न हुआ है, तो पिता की आत्मा ही होता है पुत्र। और कैसे हैं? ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान महाब्धि, ज्ञान रूपी महासागर, ज्ञान रूपी महासागर जो है उसको बढ़ाने वाले चंद्रमा के समान। जैसे समुद्र जब चंद्रमा को देखता है तो उसमें ज्वार आ जाता है, उसकी लहरें ऊपर उठने लगती हैं। तो उसी प्रकार से सुखदेव जी जो चंद्रमा रूप हैं, उनको देखकर ज्ञान का जो समुद्र है वो उछाल मारने लगा। इस प्रकार से ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। अब क्योंकि यहां पर ज्ञान भी तरुण हो चुका है ना, तो सुखदेव जी का आना भी ठीक है, क्योंकि यहां पर अब ज्ञान जो है बिल्कुल खुश है अपनी वैराग्य और भक्ति देवी के साथ, तो दोनों ही तरुण हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो उस सागर को चंद्रमा की भांति और अधिक आंदोलित करके उठाने वाले ज्ञान महाब्धि कथावसाने निज लाभ पूर्ण हो। ये विशेषण है सब सुखदेव जी के, जो अपने लाभ से पूर्ण है। मतलब अब उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, आप्त काम है। भगवान की प्राप्ति होने के बाद क्या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है? उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है। एक बार जब भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का अनुभव हो गया, तो फिर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। गीता में बोला है 6 अध्याय के 22वें श्लोक में कि जिसकी प्राप्ति होने पर, जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक कुछ और लाभ है ही नहीं, वो मानता ही नहीं किसी को। मन्यते नाधिकम ततः, कोई लाभ नहीं चाहिए, वो मान्यता ही नहीं है उसकी, क्योंकि भगवत प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार के जो भगवत प्राप्त सुखदेव जी हैं, उनके लिए कहा गया निज लाभ पूर्ण। और वो कर क्या रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितनी बड़ी यहां पर हमारे लिए एक सलाह है, एक हमारे लिए, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। कितनी हृदय स्पर्शी बात है, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। विचरण कर रहे हैं और प्रेम से भागवत का धीरे धीरे पाठ कर रहे हैं, मंद मंद उच्चारण कर रहे हैं उसके श्लोकों का। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के सुंदरता का वर्णन है। इस प्रकार के अनेक श्लोक हैं भागवत के अंदर। तो धीरे धीरे, जिससे ये वाला श्लोक हमने इसलिए बोल दिया कि सुखदेव जी इससे पहले आकर्षित हुए थे, सबसे पहले इसी श्लोक के द्वारा। इस प्रकार से प्रेम से पाठ करते हुए भागवत के श्लोकों का और विचरण कर रहे हैं, शनै शनै, धीरे धीरे। देखिए, वास्तव में जो परमार्थ है वो धीरे धीरे चलने का ही मार्ग है, बहुत धीरे धीरे चलना। शनै शनै, शनै शनै उपरमते। हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, उसके अंदर जो परिवर्तन होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो रेडिकल नहीं होगा, धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे। जो लोग भक्ति के अंदर चाहते हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, कल को ही, परसों को ही मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इंजेक्शन लगा दिया हमने कृष्ण प्रेम का। अनंत अनंत जन्मों के जो हमारे पाप जमे हुए हैं, उन सबकी शुद्धिकरण मांगता है कृष्ण प्रेम, तभी तो होगा कृष्ण प्रेम। तो इसलिए भागवत का धीरे धीरे गुनगुनाते हुए पाठ कर रहे हैं। तो हम लोग भी जब भागवत में प्रवेश करेंगे तो उसके कुछ श्लोक जो हैं उनको हम कंठस्थ करने के लिए प्रयास करेंगे कि हम दिन में कभी भी उनका पाठ कर सके, चलते फिरते गुनगुनाते हुए। बड़े सुंदर श्लोक होंगे भागवत के, बहुत सुंदर श्लोक हैं, और आपको उसमें आनंद आएगा यदि आप कुछ श्लोकों को याद करेंगे तो। प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। हृदय के अंदर उस श्लोक का भाव स्फुरित होने लगता है जब हम उसको गुनगुनाते हैं। 79 श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसम सद्य समुत्थाय ददुर्महासनम
प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत सुखम स्थितो अवदत् संशृणुतामलाम गिरम। देखिए, मेरा उच्चारण कोई बहुत अच्छा नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हूं किसी प्रकार का, सिर्फ प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप जो भी मेरे से अस्पष्ट उच्चारण हो रहे हैं तो जस्ट बियर विद मी, आप उसको क्षमा करें। और मेरे उच्चारण को बहुत अच्छा उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रयास है मेरा कि किसी प्रकार से ठीक हो जाए। शायद भगवान की कृपा हो या आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो जरूर होगा। दृष्टवा सदस्या परम उरु तेजसम, सभी लोगों ने जो सभा में बैठे थे उनको देखा। दृष्टवा, सुखदेव जी को, कैसे थे वो? परम तेजसम, महातेजस्वी। उरु का मतलब है अत्यंत तेजस्वी थे, अत्यंत तेजस्वी सुखदेव जी। सद्य माने तुरंत ही, समुत्थाय, सबके सब एक साथ खड़े हो गए आदर पूर्वक, समुत्थाय। ददुर महासनम, और उनको आसन दिया। आसन भी कोई छोटा मोटा नहीं, महासनम। देखिए, हर चीज यहां पर महा हो रही है। उरु तेजसम महासनम, एक ऊंचा सा उनको आसन दिया, क्योंकि उन्हीं की तो कथा का वर्णन किया जा रहा है यहां पर, सुखदेव जी की। तो यहां पर यही है विवेक कि जो भी कभी कोई सत्पुरुष आए तो हमें उसके योग्य उसे आसन देना चाहिए। तो नारद जी ने फिर क्या किया? बड़े प्रेम से, प्रीत्या सुरर्षि, सुरर्षि मतलब नारद जी जो देवताओं के गुरु है, तम पूजयत, उनकी पूजा की सुखपूर्वक, उनको बिठाकर सुखम स्थितो, जब वो सुखपूर्वक बैठ गए आराम से पूजा करने के बाद, अवदत, तब वो नारद जी ऐसे बोले, संश्रु ताम अमलाम गिरम, सुखपूर्वक बैठकर उन्होंने कहा। नारद जी नहीं बोले, सुखदेव जी बोले। अब सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, सुखदेव जी की वो नारद जी नहीं बोल रहे हैं, सुखदेव जी की पूजा हो चुकी है, वो आसन पर आराम से बैठ गए हैं, तो अब सुखदेव जी बोल रहे हैं। स्थितो अवदत संश्रु ताम अमलाम गिरम। अमला, अमल का अर्थ होता है निर्मल, जिसमें किसी प्रकार का मल ना हो। तो इस प्रकार की जो विशुद्ध वाणी है, गिरम माने वाणी, तो कह रहे हैं आप मेरी उस वाणी को संश्रु, अच्छे प्रकार से सुनिए। अब देखिए भागवत का फल कि सुखदेव जी आए हैं। ये भागवत का सनत कुमार जी ने जब नारद जी को कथा सुनाई तो सुखदेव जी का आगमन हुआ। इस बात को हम आगे, कथा है तो उसको ध्यान में रखेंगे, इस बात को फिर हम आगे इसको रिपीट करेंगे कि किस प्रकार से जो कथा के अंत में सुखदेव जी को प्राप्त हुए, और सुखदेव जी स्वयं अब भागवत का जो महात्म्य है वो आगे वर्णन करेंगे। 80, 81, 82 आगे के श्लोकों में 4 श्लोक हैं सुखदेव जी के द्वारा जो कहे गए हैं। उसके बाद फिर सूत जी के द्वारा आरंभ होगी भागवत का वर्णन। तो हम लोग एक श्लोक को स्पर्श करेंगे। यहां पर जो 3 श्लोक हैं, 4 श्लोक 80, 81 और 82, ये तीनों ही भागवत के अंदर हैं। तो हम लोग इसका वर्णन अगली सत्र में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी हमारा समय भी हो गया है, क्योंकि एक श्लोक में ही थोड़ा समय लग जाएगा, और ज्यादा विस्तृत अर्थ नहीं करेंगे हम इसका। यहां पर विस्तृत अर्थ हम इसका जब स्कंध में जाएंगे, पहले स्कंध में ही मंगलाचरण के अंदर है ये जो 80 और 81वां श्लोक है ये, तो इसको हम लोग वहीं पर श्रवण करेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पर उसको स्पर्श करते हुए, इसका अर्थ समझते हुए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।